संविधान की बात मानेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके बच्चे को अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये लड़ाई गरीबी और अमीरी की है, ये लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई शोषण के खिलाफ है। आपको पता है इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। आज भी जाति के नाम पर सबसे ज्यादा रेप होता है, सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं। जो गरीब है उसकी जाति है। जेल में खीरा चोरी के झूठे आरोप में इस देश के SC ST OBC को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि आपका हाई कोर्ट में जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, आपको न्याय नहीं। आपका नाम भी इसलिए लेते हैं क्योंकि बाबा साहब न होते तो ये संविधान न होता, और संविधान न होता तो हम मजदूर, गरीब, लाचार और बेबस होते। आज से कसम खा के जाइए कि हम अपने बच्चों को पेट काट कर पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, हम अपने बच्चे को जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। फूले पेरियार अंबेडकर का आंदोलन अमीर बनने का आंदोलन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन बेहतर तरीके से जिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर पर बढ़िया कपड़ा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका शहरों में बड़ा घर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे SP DM कलेक्टर CM PM बने, तो उसका एक ही रास्ता है, भारत का संविधान और फूले पेरियार अंबेडकर का आंदोलन, साहू जी महाराज का आंदोलन। मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आपको कि आपकी जिंदगी कैसे ठीक होगी। मैं जब इस देश में घूमता हूं तो मुझे लगता है कि जो संविधान ने हमें नाम दिया है SC ST OBC का, मतलब दलित, पिछड़ा, आदिवासी और किसान, वही गरीब क्यों हैं, वही लाचार क्यों हैं, वही बेबस क्यों हैं, उसी के पास पैसे क्यों नहीं है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है, वो बिजनेसमैन क्यों नहीं है, और यहाँ तक कि इस देश से जो लोग रुपए लेके भाग गए हैं उसमें एक भी SC ST OBC का आदमी नहीं है। ये सारे पत्रकार साइड हो जाइए, उनको देखने दीजिए तभी मैं बोलूंगा, या तो बैठ जाइए अपना अपना मोबाइल लगा के। हाँ, उनको देखने तो दीजिए जिनके लिए हम बोल रहे हैं। आप लोग हटिए आगे से, या तो मोबाइल लगा के हट जाइए, साइड में हो जाइए, साइड में फ्रेम बनाइए। हम भी पत्रकार हैं यार, इतना तो हम जानते हैं। हाँ, साइड से हटिए ना भाई। अरे मैं सीरियस हूं, मैं आप इधर से आके फ्रेम बनाइए। जो महिलाएं आए हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं, अगर आप फूले पेरियार अंबेडकर, बाबा साहेब और संविधान की बात मानेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके बच्चे को अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये लड़ाई गरीबी और अमीरी की है, ये लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई शोषण के खिलाफ है। आपको पता है इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। आज भी जाति के नाम पर सबसे ज्यादा रेप होता है, सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं। जो गरीब है उसकी जाति है। जेल में खीरा चोरी के झूठे आरोप में इस देश के SC ST OBC को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि आपका हाई कोर्ट में जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, आपको न्याय नहीं मिलता है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आप लोग नहीं हैं। आपको पढ़ाई लिखाई से रोक दिया गया, आपको बिजनेस से रोक दिया गया। आप एक घर के कमरे में रहती हैं, आप किराए पर रहती हैं, आप झुग्गियों में रहती हैं। जाइए झुग्गियों में और पता कीजिए किस जात के लोग रहते हैं। और जो हमें कहते हैं कि हम हिंदू हैं, अच्छी बात है हिंदू, दो हमें जमीनें, दो हमें नौकरी, दो हमें बिजनेस, हमें अपने शहरों में बसने दो। नहीं देंगे वो। आप हिंदू हैं वोट देने के लिए, आप हिंदू हैं सांप्रदायिक दंगे में शामिल होने के लिए। जब आप अधिकार मांगेंगे तो आपका काम किया हुआ पैसा नहीं दिया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको कोई रास्ता नहीं बताऊंगा। आपके मुक्ति का मार्ग आपका मार्ग है, जो बुद्ध ने कहा है। हमें लड़ाई लड़नी है पढ़ाई की, दवाई की, बेरोजगारी के खिलाफ। हम ही गरीब क्यों हैं, हम ही मजदूर क्यों हैं, हमारे माँ बाप ही तकलीफ में क्यों हैं, हमारे बच्चे ही बगैर इलाज के क्यों मरते हैं। कभी सोचता है हमारी पेट पढ़ाई लिखाई से भरेगी, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई होगा, तभी वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, SP बन पाएंगे। तो हमें पढ़ाई लिखाई दवाई की लड़ाई लड़नी है।
जिनको धर्म से पेट भरता है वो धर्म की लड़ाई लड़े, हम संविधान से पेट भरता है, संविधान बचाएंगे। और ये बात गांव-गांव में जाके कहिए। हमें कुछ जो भी मिला है, मेरे माँ बाप मजदूर हैं, मैं आज पढ़ लिख के आपके सामने बोल रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब का संविधान था। हम बाबा साहब का नाम भी इसलिए लेते हैं क्योंकि बाबा साहब न होते तो ये संविधान न होता, और संविधान न होता तो हम मजदूर, गरीब, लाचार और बेबस होते। आप सोचिए, आज संविधान है तब हमें केस दर्ज नहीं करा सकते हैं। आज संविधान है तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। आज संविधान है उसके बाद भी हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, जमीनों पर कब्जा होता है, हमें मारा जाता है, हमारे साथ बदतमीजी होती है। आप कल्पना कीजिए, धर्म तो 5000 साल से है, रोकने आया कोई? किसने रोका? संविधान ने रोका। तो हमें संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है, और इसलिए बाबा साहब हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बेहतर किया। जो भी हमारी पढ़ाई लिखाई दवाई, हमारे बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल खोलेगा, हमारे लिए वही भगवान है, हम उसी की पूजा करेंगे। हमारे लिए सारे रास्ते, नौकरी के रास्ते, अस्पताल के रास्ते, विदेश जाने के रास्ते, पढ़ने के रास्ते, अमीर होने के रास्ते, ये सारा रास्ता संविधान ने खोला है। तो हम संविधान के साथ हैं, और फूले पेरियार अंबेडकर की बात इसलिए मानेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है। और अगर हमने फूले पेरियार अंबेडकर की बात मान ली तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। और जो गरीब नहीं रहेगा, जो एसपीडीएम बनेगा, कलेक्टर सीएम बनेगा, जो सीएम पीएम बनेगा, उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। इसलिए आज से कसम खा के जाइए कि हम अपने बच्चों को पेट काट कर पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, हम अपने बच्चे को जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे अपने बच्चों को? स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, तभी हमें मुक्ति का मार्ग मिलेगा, और तभी फूले पेरियार अंबेडकर का सपना सही साबित होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी चक्कर में मत पड़िए। आपकी गरीबी एक ही बात से दूर होगी, और वो होगी पढ़ाई। और जब स्कूल कॉलेज जाएंगे तो आपके सारे दरवाजे समझना पड़ेगा। ये शुरुआत जो है, ये इस दौर के अंदर जो एक तरफ नफरत की बातें करते हैं लोग, जो 10 करोड़ सिर काटने की बात करते हैं, और एक तरह से बिलोंग करते हो और कथाकथित ऊंची कोटि वाला ब्राह्मण कहते हैं। इस देश के अंदर अगर हम ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हो तो इस देश के अंदर 5 मठ है। 5 मठों में से उन 2 मठों को हमारे नाम कर दिया जाए, जिसमें करोड़ों की अरबों की संपत्ति आती है, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख करके आईपीएस आईएएस इस देश के नेता अभिनेता बन सके। लेकिन उस पर कोई भी दलित, कोई भी पिछड़ा ये दावा ठोक करके नहीं कह सकता कि 1 साल के अंदर कम से कम भी लाखों रुपया उसका धर्म के नाम से उठ जाता है, और वो हमारे यहाँ नहीं जाता। वो उनके जो कथा कथित इस देश के पंडे पुजारी हैं, वो उनके खातों में जाता है, और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। और हमारे बच्चों के लिए, मैं हरियाणा से आता हूँ, और खट्टर सरकार बीजेपी की सरकार है, जिसमें 150 स्कूलें बंद कर दिए, और क्या कहा कि मर्ज कर दिए गए हैं। अरे भाई, सरकारी स्कूलों में दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं, वंचितों के बच्चे पढ़ते हैं।